चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मेजरमेंट या मेट्रोलॉजी में हमारे पास जो टॉपिक है वो है अलाउंस या क्लियरेंस। एक ही चीज है अलाउंस और क्लियरेंस जो होता है उसको हमारे पास डिफाइन करना है। तो अलाउंस आर प्रोवाइडेड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट एंड बियरिंग। अलाउंस जो होता है वो प्रोवाइड होता है शाफ्ट और बियरिंग के बीचों बीच। उसके कॉम्बिनेशन में जो गैप होता है उसको हम अलाउंस बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द होल डायमेंशन एंड सब डायमेंशन फॉर द टाइप ऑफ फिट इज कॉल्ड अलाउंस और क्लियरेंस। जब हम कोई भी फिटिंग करते हैं तो होल के डायमेंशन और शाफ्ट के डायमेंशन के बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम अलाउंस या क्लियरेंस बोलते हैं। अलाउंस जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है मैक्सिमम अलाउंस, सेकंड होता है मिनिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस एंड मिनिमम अलाउंस। फर्स्ट हम जब देखेंगे इसमें मैक्सिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस जो होता है, मैक्सिमम अलाउंस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइजेस ऑफ होल टू मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट इज नोन एज मैक्सिमम अलाउंस। जो मैक्सिमम अलाउंस होता है वो अधिकतम वाला अलाउंस होता है, उसको मैक्सिमम अलाउंस बोलते हैं। ये जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो होल का मैक्सिमम साइज एंड मिनी शाफ्ट का मिनिमम साइज के बीच में जो गैप होता है उसको हम मैक्सिमम अलाउंस बोलते हैं। इसलिए इसका फार्मूला भी है मैक्सिमम अलाउंस इक्वल टू मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। होल में दो डायमेंशन होते हैं, एक मैक्सिमम साइज होता है, एक मिनिमम साइज होता है। तो होल का मैक्सिमम साइज, इसी टाइप से शाफ्ट में भी दो होते हैं, एक मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट एंड मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो इसका दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको मैक्सिमम अलाउंस बोलते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा आपको फार्मूले में मैक्सिमम अलाउंस इक्वल टू मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। सेकंड है हमारे पास इसमें मिनिमम अलाउंस। मिनिमम अलाउंस का मतलब होता है कम से कम गैप होना। अलाउंस, मिनिमम अलाउंस मतलब होता है कम से कम गैप होना। मिनिमम अलाउंस इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम साइज ऑफ होल टू मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट इज नोन एज मिनिमम अलाउंस। मिनिमम अलाउंस होता है वो डिफरेंस होता है मिनिमम साइज ऑफ होल और मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। अधिकतम साइज वाला जो शाफ्ट का होता है वो और मिनिमम साइज ऑफ होल का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है मिनिमम अलाउंस। इसका भी फार्मूला हमारे पास ये है मिनिमम अलाउंस इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। ये जो फार्मूला है मिनिमम अलाउंस का, ये कहलाएगा मिनिमम अलाउंस, मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये जो डायग्राम है ये आपको समझाने के लिए बनाया है। ये जो डायग्राम है ये होल और ये है शाफ्ट। होल और शाफ्ट की जब फिटिंग की जाती है तो फिटिंग करने पर हमारे पास होल में दो डायमेंशन होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम मैक्सिमम साइज बोलते हैं, निचला हिस्सा होता है इसको हम मिनिमम साइज बोलते हैं। इसी टाइप से शाफ्ट में भी अपर वाला हिस्सा जो होता है उसको मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट और लोअर वाला जो हिस्सा होता है उसको मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट बोलते हैं। अब आप इसमें डायग्राम में देखोगे, डायग्राम में हमारे पास जो दिया हुआ है वो डायग्राम में ये है मैक्सिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम अलाउंस जो बताया वो ये दिखाया गया है। मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। आप देख रहे हो कि ये मिनिमम साइज है शाफ्ट की और इसका ये मैक्सिमम साइज है, तो इसके बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस। इसी तरीके से हम अगर हम मिनिमम साइज शाफ्ट क्लियरेंस के लिए देखें तो इसका हमारे पास होल का मिनिमम वाला क्लियरेंस, मिनिमम वाला हिस्सा मिनिमम साइज और शाफ्ट का अपर वाला हिस्सा है, इसके बीच में जो गैप होता है उसको हम मिनिमम क्लियरेंस बोलते हैं। ये डायग्राम जो है वो मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस के लिए है। इसके बाद हमारे पास इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस होता है द इंटरफेरेंस फिट्स द डिफरेंस बिटवीन द होल साइज एंड शाफ्ट साइज नोन एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वो होता है जो इंटरफेरेंस एक फिटिंग होती है जो कि होल साइज और शाफ्ट साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है इंटरफेरेंस में, होल छोटा होता है शाफ्ट बड़ी होती है तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस और सेकंड होता है मिनिमम इंटरफेरेंस। अब इसमें समझेंगे मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होता है, मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। ये जो है आपका ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। अधिकतम इंटरफेरेंस कौन सा है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शाफ्ट साइज विद द मिनिमम होल साइज नोन एज मैक्सिमम इंटरफेरेंस।
मैक्सिमम इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है वो डिफरेंस जिसमें अधिकतम शाफ्ट की साइज हो और कम से कम मिनिमम होल की साइज हो, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको मैक्सिमम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो ये फार्मूला है, आपको जो इसमें दिख रहा होगा, ये फार्मूला है मैक्सिमम इंटरफेरेंस का। मैक्सिमम इंटरफेरेंस इक्वल टू मैक्सिमम शाफ्ट साइज माइनस मिनिमम होल साइज इज कॉल्ड मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटरफेरेंस जो आता है वो हमारे पास ये है, सेकंड वाला आपको जो दिख रहा है, ये न्यूनतम इंटरफेरेंस है। ये होता है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज ऑफ होल एंड मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट इज नोन एज मिनिमम इंटरफेरेंस। जिसमें होल का मैक्सिमम साइज और शाफ्ट का मिनिमम साइज हो, इसका बीच का डिफरेंस हो, उसको मिनिमम इंटरफेरेंस बोलते हैं। मिनिमम इंटरफेरेंस का फार्मूला होता है ये जो फार्मूला मिनिमम इंटरफेरेंस का, मिनिमम इंटरफेरेंस इक्वल टू मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। इंटरफेरेंस में डायग्राम देखोगे आप तो ये डायग्राम आपको ये जो है होल का है और ये शाफ्ट का है। इसमें होल का साइज जो छोटा होता है और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है। इसके लिए मैक्सिमम इंटरफेरेंस जो होता है ये हमारे पास इसका होल का अपर साइड मतलब मैक्सिमम साइज और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज एंड होल का मिनिमम साइज, जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटरफेरेंस में देखोगे आप, मिनिमम इंटरफेरेंस जो होता है शाफ्ट का मिनिमम साइज और होल का अपर साइड दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो कहलाता है मिनिमम इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस ये कहलाता है।